हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है आज, तो एडजस्ट कर लेना, जैसी भी आवाज आएगी, ठीक है। थोड़ा स्लो मैं बोल रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस वक्त, कैसी करंट फीलिंग्स हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस है, द स्ट्रेंथ है। ओके, ठीक है। यहाँ पर है द स्टार, बॉटम से है द टेम्परेंस। ओके, तो मुझे यहाँ पर देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। जोडिक साइन को लेकर इतना मत सोचो, तो मुझे यहाँ एनर्जीज पर फोकस करो। पर फिर भी मैं आपको जोडिक साइन बताऊंगी। मुझे यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके, और बाकी मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत ज्यादा दिख रही है। तो मुझे अभी यही जोडिक साइन दिख रही हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपकी पार्टनर की एनर्जीज में ये कार्मिक पैटर्न्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, यानी कि कार्मिक चीजें ये फेस कर रहे हैं, कर्मा ये फेस कर रहे हैं, इनके लाइफ में कर्मा चल रहा है। अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए थे या आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, किसी और की सुन रहे थे, तो मैं आपको बता दूं वहां पर वो इनके कार्मिक हैं, वहां पर ये कर्मा फेस कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये किसी और के साथ खुश हैं आपके पार्टनर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो कर्मा फेस कर रहे हैं। उनके साथ एग्जैक्ट वही हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया, आपको जैसा इन्होंने दिया, इवन मुझे दिख रहा है कि उससे भी बुरा इनके साथ हो रहा है। ये फेस कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। एक साइकिल चल रही है इनके साथ, ठीक है, वो रिपीटेटिवली चलती आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इनको रियलाइज हो रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी आपके साथ बर्ताव किया ना, उस चीज का गिल्ट मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज पे दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं। साफ साफ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पर कोई जो भी, जिनको भी आपको छोड़कर जिनके पास भी ये गए, जिनको भी प्रायोरिटी में रखा, वो इनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। डोमिनेंट मुझे दिख रहा है, डोमिनेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है उनका, ठीक है। मतलब ये ना सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, अपने मन मुताबिक तो कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये आपके साथ थे, ये खुलकर लाइफ जीते थे, जिंदगी जीते थे, खुलकर एंजॉय करते थे, या जो भी इनको करना होता था ये करते थे, अपने डिसीजन खुद से लेते थे जब भी ये आपके साथ थे। पर जब से ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं या किसी और की सुनी है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये बदल चुके हैं वहां पर। वहां पर इनकी एनर्जीज को ड्रेन किया जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यस, बहुत बुरा फेस, ये बुरा टाइम, बुरा फेज ये फील कर रहे हैं, मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, आपके साथ नहीं कर पाए, ये बैलेंस नहीं कर पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, वो इज्जत नहीं दे पाए, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने आपके लिए जो इनको करना चाहिए था, ऐसा इनको फील हो रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है ना, काश मैंने उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया होता, जितना प्यार उसने मुझे दिया, काश मैंने भी दिया होता, मैं उसका प्यार समझ पाता या समझ पाती, ऐसा इनको फील हो रहा है। डेफिनेटली फील बहुत हो रहा है, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो जैसे, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये कहीं फंस गए,
कहीं ये फंस गए हैं जिनको भी इन्होंने आपसे ऊपर चूज किया। अब ये एक माया जाल था जहां पर ये फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया ना आपको दूर करने का अपने से, वहां वो डिसीजन इनका गलत निकल गया है। ठीक है, तो इनको बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा फील हो रहा है इनको ना। इनकी एनर्जीज में मैं ऐसा देख रही हूँ कि तड़प रहे हैं, जैसे मानो आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, आपके साथ फिर से हीलिंग चाहते हैं, एक दोबारा से आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप ही पे ध्यान है इनका, और ये देख रहे हैं कि आपका ध्यान लेकिन अब इनके ऊपर नहीं है, ऐसा भी ये देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे वो प्यार नहीं करते, अब आपको कोई मतलब नहीं है इनसे, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इनको ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप हील करना है, आपकी तरफ लौटना है, और अपने को भी हील करना है और आपको भी हील करना है, ऐसा इनको लग रहा है। द टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं ये ना, ब्लेस्ड फील करते हैं आपसे। और इनके एनर्जीज में ना बहुत स्लो, बहुत डाउन, बहुत लो एनर्जीज दिख रही है कि ये अपना ख्याल भी नहीं रखते, कहीं इनका फोकस नहीं होता है, बहुत परेशान से रहते हैं ये, बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है, मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूं। तो चलिए क्लेरिफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं और डीपली। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आपको ना ये प्रपोजल देना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत इमोशंस इनके मन में मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स डेवलप हो गई है इनके मन में। मतलब ये ना आपको बहुत हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत गलती हुई, आप एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान के साथ इन्होंने गलत किया है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, और न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, आपको ना एज अ क्वीन की तरह देख रहे हैं, जो फेयर है, जो हर जगह सही का साथ देती है। हो सकता है आप ना हमेशा सही की तरफ साथ देते हो, सही में खड़े होते हो, सच के साथ खड़े होते हो, कुछ ऐसा ये देखते हैं। और आपके साथ मुझे दिख रहा है कि वही फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपको इनसे कमिटमेंट, प्रपोजल, या मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, गुड न्यूज इनकी तरफ से आपको मिल सकती है, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड क्यों है। 6 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 14 नंबर यहाँ मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप लोगों से रिलेटेड हो सकते हैं, आप लोग का बर्थ हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक लोगों से, जो भी इन्होंने गलतियां की उससे ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हर चीज, हर ऑप्शन होने के बाद भी अब ये अकेले जाना चाहते हैं। इन्होंने ना एक्सप्लोर करके देख लिया, सबके साथ रिलेशनशिप में आके देख लिया, उनके साथ रिश्ता बना के देख लिया, पर अब ये ना इन्होंने पाया कि हर कोई इनका यूज कर रहा है, इनका फायदा उठा रहा है, इनसे मतलब उठा रहा है, इनकी केयर नहीं करता कोई भी, ऐसा इनको फील हो रहा है। जिनके पास भी ये गए ना वो कार्मिक हैं, ऐसा फील हो रहा है, और इनकी एनर्जीज को वो ड्रेन कर रहे हैं। और अब ये इतना परेशान हो गए ना, अकेले में चले जाना चाहते हैं। अब ये किसी के पास ना आपकी तरफ लौट रहे हैं, और ना ये और किसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और किसी के पास जाना चाहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में, कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन मुझे स्टक दिख रही है। ठीक है, मनी, फाइनेंस में भी मुझे यहाँ पर स्टकनेस दिख रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई फाइनेंस में तरक्की नहीं हो रही, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, स्टक हो चुके हैं बेसिकली ये अपनी चीजों को लेकर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द जजमेंट, द जस्टिस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर द जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है द जस्टिस। द मून, इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे आपके पास आए, कैसे आपको जस्टिस दें, कैसे आपके साथ फेयर डिसीजन लें, क्या करें। बहुत ज्यादा
इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत कार्मिक लोग इनके अराउंड हैं जो इनको एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। परेशान हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे की चीजों को सही कर पा रहे हैं, यानी कि आपके साथ चीजें ना सही कर पा रहे हैं, ना आपके बिना रह पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, ना चीजें सही कर पा रहे हैं, ना आ पा रहे हैं, ना एक्शन ले पा रहे हैं। क्योंकि जो कार्मिक लोग हैं या कार्मिक है ना, उन्होंने इनको कहीं ना कहीं फंसा कर रख लिया है, यानी कि इनको मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक जाल बिछाया और ये फंस गए वहां। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? देखो, जस्टिस का कार्ड फिर निकल के आया है। देखो, अगर ये आपको डोमिनेंट करते थे पास्ट में, ये कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ये अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाते थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है, क्योंकि ये सुपीरियर बनते थे, अपने को बहुत स्मार्ट समझदार समझते थे, पर अब इनको समझ में आ गया है कि ये बेवकूफ थे, इन्होंने गलती ही करी है, और इन्होंने आपके साथ जो अनजस्टिस किया है उस चीज की सजा इनको मिल रही है। ठीक है, कर्मा फेस कर रहे हैं ये बेसिकली, तो आपके साथ अब जस्टिस फॉर श्योर करना चाहते हैं। अब जब तक इनका कर्मा कट नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी, तो जो भी थर्ड पार्टीज या जो भी इनके साथ है ना, जो कार्मिक लोग हैं, वो तब तक इनके साथ रहेंगे जब तक ये कर्मा क्लियर नहीं होता है, और तब तक ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। देखो, एनर्जीज में इनकी है कि इनको समझ तो आ रहा है और ये बढ़ना भी चाहते हैं, सब चीजें हैं, पर नहीं, सिचुएशन स्टक होके रखी है और ये लोग बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, और ये जब तब तक नहीं होगा जब तक कर्मा इनका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्मा क्लियर होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द स्टार का कार्ड क्यों है, स्टार का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेट करते हैं आपको हील करने का, आपके साथ रियूनाइट होने का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, एक डिवाइनिंग टाइमिंग का ये वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा स्टॉकिंग वेटिंग वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है, दूर दूर से देखना और सैड रहना, बहुत ज्यादा परेशान होना, ऐसा कुछ दिख रहा है। धोखा हुआ है बेसिकली। अब ये ना आपकी तरफ इसलिए बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, और इनके साथ भी वही चीजें हुई हैं। ठीक है, जो आपके साथ किया वही लौट कर इनके पास आया है। जो कर्मा होता है ना, घूम फिर कर लौट कर आता ही है, तो वो कर्मा आया है लौट कर। ठीक है, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार गलत किया था, क्योंकि अब जब भुगत रहा है ना इंसान, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब अपने साथ वो चीजें नहीं होती हैं जब तक, तो इंसान को समझ में भी नहीं आता है कि मैंने क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, या मैंने क्या किया दूसरे के साथ। जब वो लौट कर अपने पास आता है तो ही समझ में आता है कि यार हाँ, मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत किया, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ ना, उसके साथ वो चीजें हुई ना, तो इसलिए फील होता है। तो मैं ये देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? ओके, कैमरा भी हिल गया। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, पास्ट को बहुत सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में अटके हैं, और अपनी एनर्जीज को अभी क्लियर करना चाहते हैं, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। हार्मनी, सक्सेस, लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या ये रिश्ता कभी सुधर पाएगा, क्या ये कभी लौटकर आपके पास आ पाएंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या ये रिश्ता कभी सुधरेगा, क्या कभी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का रिश्ता सुधरेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और सफल कर लेते हैं। क्या ये रिश्ता सुधरेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ। क्या ये रिश्ता कभी सुधरेगा, कभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ लौट कर आएंगे? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या आएंगे वो, क्या इनका कभी रीयूनियन होगा, क्या चीजें कभी सही होंगी? गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये रिश्ता तो सुधरेगा और आप लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे, रियूनियन भी होगा, पर क्योंकि ये आपको द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, इनको समझ में चीजें तो आ गई हैं और कहीं ना कहीं अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस तो ला रहे हैं, पर मुझे दिख रहा है ना टाइम लगेगा गाइस। मैं साफ साफ आपको बता दूं कि यहाँ पर टाइम लगेगा, चीजें होंगी, रिश्ता सुधरेगा, रियूनियन भी होगा, पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत जल्दी, यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि चीजें इतनी खराब हो गई है ना, वो चीजें सही होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, आप तो टूटे हो ही हो, ये भी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, इनकी कंडीशन सही होने में, कार्मिक लोगों का इनकी लाइफ से जाने में तो टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं देख पा रही हूं, पर हाँ टाइम जरूर लगेगा, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चलिए इनके कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं ये आपको लेकर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए क्या मैसेजेस हैं इनके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, कुछ कार्ड्स निकल गए हैं, उतने ही कार्ड्स मैं लूंगी। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इनको अब ट्रस्ट नहीं होता आप पर, क्योंकि आप शायद अब इनसे प्यार नहीं करते, इनको ऐसा फील हो रहा है अब आप ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बदल चुके हो, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जो कार्ड निकला है वो है आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम मेरा पहला प्यार हो, ठीक है, आप इनका पहला प्यार थे, ओके, ये आपको नहीं भूल सकते। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, मैं अभी भी तुम्हें पहला जैसा प्यार करने लगा हूं या करने लगी हूं। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, तो ये अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूं, ऐसा फील कर रही हूं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, अब आप पे शायद इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पहले बहुत प्यार करते थे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, अब आप क्यों ही माफ करोगे, क्यों इनका वेट करोगे, क्यों इनके लिए एक स्टैंड लोगे, खड़े रहोगे, क्योंकि इन्होंने तो इतनी गलती की है, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। यस, तो ये है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ जो भी इन्होंने किया उस गलती को लेकर फील कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये देख रही हूं मैं इनकी एनर्जीज में। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, उनकी सोच, उनके थॉट्स, उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है मैंने आपको बताया। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।